डिफरेंशियल इक्वेशन। आज तक हमने क्या क्या पढ़ा? आज तक हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने पढ़ा जो सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें हमने पढ़ा सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड। एंड जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें हमने पढ़ा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड जो फोर्थ टॉपिक हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें आज कवर करना है। वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो हमें देखना है। पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे, बाद में हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और वर्किंग रूल भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना? इतना समझ आया यहाँ तक? जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ा, जैसे कि फॉर्मेशन पढ़ा, जैसे कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स पढ़ा, जैसे कि होमोजीनियस पढ़ा, जैसे कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ा, ये सभी टॉपिक्स आज तक क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें? आप मुझे बताओ। यस सर। क्लियर है? Yes sir. So now next topic is linear differential equation. What is linear differential equation? A first order differential equation. फर्स्ट ऑर्डर मीन्स, आप मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डेट मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा? Highest power one. हाईएस्ट डेरिवेटिव, नॉट पावर, सॉरी फॉर डेट, हाईएस्ट पावर नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा वहां पे? वन, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया? सो ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर हमने इस फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, किस फॉर्म में? dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वायर जो मैंने यहाँ पे p एंड q यूज किया है, ये क्या है? वायर p एंड q आर कंस्टेंट्स एज और फंक्शंस ऑफ x alone that is not in y। मतलब क्या? जो p एंड q हैं ये कंस्टेंट्स हो सकते हैं। कंस्टेंट्स मीन्स ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई मीन टू से कंस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और या क्या हो सकता है? और फंक्शन ऑफ x एलोन, यानी कि ये फंक्शन ऑफ x एलोन मीन्स जो p है ये किसके बराबर हो सकता है? ये हो सकता है 3x प्लस 2, ये होगा 3x प्लस 2। जो ये p है ये किस फंक्शन में है? ये किस वेरिएबल में फंक्शन है? आप ही बताओ, ये किस वेरिएबल में फंक्शन है? हाँ बताओ मुझे, ये किस वेरिएबल? x वेरिएबल में है ना फंक्शन, इसमें इंक्लूड क्या है? x। डेट मीन्स p इज अ फंक्शन इन x वेरिएबल। अगर मैंने ऐसे लिखा, आप मुझे वही से बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा p इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 4y प्लस 4y 4y प्लस 6, ये जो p है ये किस किस में फंक्शन है? X to Y. x एंड y में। डेट मीन्स ये x एलोन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन है जो p एंड q है ये फंक्शन होगा x एलोन। समझ आया? किस में होगा? X alone. x एलोन। इतना समझ आया? हाँ। और कंस्टेंट्स और फंक्शंस, बट ये किस में फंक्शन नहीं होगा? y में फंक्शन नहीं होगा। मतलब लेटर ऑन आई विल अंडरस्टैंड इट फुली जब हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ सम एग्जांपल्स। सो आपको क्या रखना है? ए डिफरेंशियल, याद क्या रखना है आपको? ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी है जब उसका ऑर्डर 1 होगा। फर्स्ट यूनिट टू रिमेंबर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 1, बिकॉज इट इज लीनियर। लीनियर मीन्स पावर, नॉट यू कैन नॉट रिलेट विथ दिस पावर। यहाँ पे आपको ऑर्डर के साथ रिलेट करना है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? 1। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जो p है ये क्या है? p क्या है?
p है या ये कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x एलोन, इसमें खाली x वेरिएबल होगा, y वेरिएबल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? हाँ इसके बाद हमें देखना है कि एक लीनियर डिफरेंशियल जो हाँ हाँ बोलो, वाई वेरिएबल छुना दस मस किस में y वेरिएबल है? इसमें प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हाँ, इसमें y वेरिएबल नहीं, वो मल्टीप्लाइड बाय y है, मल्टीप्लाइड बाय y। मैंने बताया p जो है, p खाली p, डिपेंडेंट ऑन हाँ ये जो p है ये फंक्शन ऑफ x एलोन है। y को छोड़ो, मैंने बताया जो p मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ये क्या है, फंक्शन ऑफ x एलोन। समझ आया? हाँ अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा, वेट कर लो, हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर कट। डेट मीन आपको सिंपली याद क्या रखना है, अभी तक आपको याद रखना है जो डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 1 है, और वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वहाँ पे मैंने p और q इंट्रोड्यूस किया है, p एंड q या कंस्टेंट्स हो सकते हैं या ये फंक्शन ऑफ x एलोन हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके लिए वर्किंग रूल क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हमें इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना होता है, dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इतना समझ आया? सो गुड। तो सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। समझ आया? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। पढ़ा आपने? चलो तो बेस्ट, अगर आपने पढ़ा ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फार्मूला। जो हमें अब मकसद क्या है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना होता है। जो हमें सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन where c is an arbitrary constant। तीन स्टेप्स आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या याद रखना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आपको लिखना है, dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे ढूंढना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। समझ आया? एंड थर्ड स्टेप क्या होता है, हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। वो हमें किस तरीके से ऑब्टेन होगा, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू टी एक्स प्लस सी। समझ आया कि नहीं? जो y वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जैक्टली, क्योंकि चेंज इन x, जो हम चेंज किस में लाएंगे, x में, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किस में आएगा, y में। डेट मींस y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ समझ आया? अच्छा, अगर ऐसा होगा, अगर सिचुएशन ऐसा होगा, पहले समझो, अगर सिचुएशन ऐसा होगा, अगर सिचुएशन ऐसा होगा डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू, सॉरी, डी एक्स प्लस डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अगर ऐसा होगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होगा, आप ही मुझे बताओ।
that is x into e power x e power a power हाँ p इंटीग्रल p dx dy dy एग्जैक्टली जो यहाँ पे p होगा ये फंक्शन इन y होगा, क्या होगा, फंक्शन इन y या कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, रिवर्स कर लो उसका, अपोजिट ले लो उसका, और सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन ये x into integrating factor x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब जो ये इंटीग्रल ऑफ integrating q into dy dy प्लस e, एग्जैक्टली करेक्ट, शाबाश, वेल डन। सो रिमार्क, क्या हमने रिमार्क लिखा है, समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, कभी कभार ये सिचुएशन भी होगा, क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, किस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में कभी कभार कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होगा जो हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम हमें क्या करना है, देन वी रिगार्ड y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज डिपेंडेंट वेरिएबल, उसी में हमें वो करना है जो मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया कि देन वी हैव टू ट्रीट दिस एज डी, मतलब वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में हमें ये लिखना है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर इसमें ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो मुझे ये किस में फिर लिखना है, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में लिखना है, यहां तक समझ आया, क्या कोई डाउट है, एंड ऑब्टेन एस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे उन्होंने पी डैश और क्यू डैश लिखा है, पी डैश और क्यू डैश क्या होगा, आर कांस्टेंट्स या फंक्शंस ऑफ वाई अलोन होगा, समझ आया कि नहीं, इन दिस केस वी मॉडिफाई द अबव वर्किंग रूल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होगा, ई पावर इंटीग्रल पी डैश डी वाई, जो मैंने आपको 1 मिनट से पहले बताया, ये समझ आया, ये सोल्यूशन किसके बराबर है, ये समझ आया कि नहीं, क्लियरली, क्या कोई डाउट है इसमें, चलो राइट, करेक्ट, तो नेक्स्ट देखो, अब हमें क्वेश्चंस कुछ करना है, इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस करना, देखो क्वेश्चन क्या है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, जो मैंने बताया वर्किंग रूल क्या है, पहले हमें किस फॉर्म में लिखना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, बताया कि नहीं, क्या ये गिवन है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें कंपेयर किसके साथ करना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करना है, तो p किसके बराबर है, आप ही मुझे बताओ, p किसके बराबर है, और q किसके बराबर है, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जो q है, क्या ये फंक्शन इन x या फंक्शन इन y है, ये किस में फंक्शन है, नहीं q देखो q फंक्शन इन, इसमें कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज फंक्शन इन x, और ये कांस्टेंट भी हो सकता है, जो मैंने लिखवा है ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ये फंक्शन इन x हो सकता है, तो सेकंड स्टेप क्या मैंने बताया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, ठीक है ना, हमें क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, बाय फार्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल p किसके बराबर है, p किसके बराबर है, 1 के बराबर dx, एंड दिस इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ dx किसके बराबर है, x के बराबर, अब हमें क्या हुआ, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी ऑब्टेन हुआ, और जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मैंने ये लिख लिया, तो हमें अब क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस डी एक्स प्लस सी, ये है कि नहीं, तो देखो y, तो y ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है,
e raised to power x तो डालो अपना वैल्यू, ई पावर एक्स मैंने डाल दिया, तो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, that e raised to power x ई पावर एक्स इंटू, और क्यों किसके बराबर है q के बराबर e raised to power minus x है ना, यहाँ पे चेक कर लो क्यों किसके बराबर है, यहाँ पे e raised to power minus डी एक्स प्लस सी, समझ आया, अनस and this is equal to y e power x is equal to bases are same, powers are added, तो क्या होगा e पावर x माइनस एक्स ई पावर 0 वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx प्लस c, और इंटीग्रल ऑफ dx किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, एंड y किसके बराबर निकलेगा, y z बराबर e raised x divided तो डिवाइड होगा, समझ आया कि नहीं, क्या डिफिकल्ट है, आसान है ना, ओके ई पावर एक्स ई पावर एक्स ये कौन सा e पावर x, ये यस सर, हाँ तो बताओ ठीक, एक्स पावर माइनस एक्स ई एक्स डिवाइड बाय माइनस ई डिवाइड बाय माइनस एक्स, ये स्टेप ये करो देखिए ई पावर एक्स एक्स डिवाइड बाय माइनस एक्स थे, आप ये कहते हो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन है आपका, ई एक्स को लिखित ई डिवाइड बाय माइनस एक्स, हाँ लिख सकते हैं, या ये इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ई एक्स डिवाइड बाई ई पावर एक्स, समझ आया कि नहीं, आपका कहने का मतलब ये है ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स, यही है, समझ आया कि नहीं, इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से सॉल्व करो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना, समझ आया, यस सर, ये आसान है रिड्यूसिबल से कि नहीं, वो लेंथी है, चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, dy डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई, पहले तो मुझे किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, अब लिखो इसी फॉर्म में dy डिवाइड बाई डी एक्स, अब इवाल्वेट करो 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज 2, फिर क्या होगा माइनस कॉमन निकालो, तो फिर क्या होगा माइनस नहीं कॉमन निकाला, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या होगा 2 माइनस एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं, और मुझे किस फॉर्म में लिखना है dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई, जो वाई टर्म है दैट मीन्स वो हमें शिफ्ट करना है, वो हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, समझ आया कि नहीं, दैट मीन्स हमें वो वाई टर्म क्या करना है, शिफ्ट करना है, कर लो शिफ्ट, dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या रहेगा फिर 2 माइनस एक्स रहेगा कि नहीं, सो कम, अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, अगर कन्वर्ट हुआ तो वेल डन, तो हमें कंपेयर करना है, किसके साथ करना है, dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अब मुझे बताओ p किसके बराबर, p किसके बराबर है, 1, और एक्चुअली p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पे 1, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू वो किसके बराबर है 2 माइनस एक्स, एंड क्यों किसके बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला किसके बराबर है, ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर p किसके बराबर है 1, दैट इज dx, है ना, और इंटीग्रल ऑफ dx किसके बराबर होता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर बैठे देखो हाँ जनरल सॉल्यूशन देखो, जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, e पावर x है ना, तो डाला अपना वैल्यू e पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, e पावर x इंटू q किसके बराबर है 2 माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर, y e पावर x इज इक्वल टू
यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो, क्या होगा 2e⁻x माइनस एक्स e⁻x dx प्लस c होगा कि नहीं? मल्टीप्लाई करे अलग अलग और फिर इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो, समझ आया? सो हमें पता है जो इंटीग्रल वो कंस्टेंट्स को बाहर छोड़ते हैं, तो वहां पे 2 इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx किसके बराबर होगा? माइनस इंटीग्रल ऑफ e⁻x इंटू एक्स dx प्लस c। तो क्या होगा y e⁻x इज इक्वल टू कौन सा? ये होया y पावर x इज इक्वल टू 2x माइनस नहीं, ये स्टेप समझ आया कि नहीं? इसका यस आया समझ? देखो नेक्स्ट स्टेप, सर नेक्स्ट स्टेप देखो। मल्टीप्लाई करे अलग अलग हाँ समझ आया यहाँ तक? देखो 2 इंटीग्रल ऑफ e⁻x किसके बराबर होता है? e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x किसके बराबर होता है? e⁻x के ही बराबर होता है, समझ आया? जुबैर आपको समझ आया? माइनस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस e⁻x इंटू एक्स dx। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ना, है e⁻x एक फंक्शन है, e⁻x एक फंक्शन है, x दूसरा फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे रूल क्या करना है? इस्तेमाल प्रोडक्ट रूल करना है। ये याद है आपको? आइलेट सुना कभी? यस सर। तो फर्स्ट किसका नाम हमें रखना है यहाँ पे? e⁻x का या x का हमें फर्स्ट नाम रखना है? I फॉर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्राइक। इनवर्स इसमें प्रेजेंट है नहीं, लॉगरिथम इसमें प्रेजेंट है नहीं, इसमें क्या है? अलजेब्राइक प्रेजेंट है ना, डेट मींस इसका नाम फर्स्ट रख लो, इसका नाम सेकंड रख लो। दोस्तों फॉर्मूला आपको याद है? ये किसके बराबर होता है? फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं? हाँ, प्रोडक्ट रूल आपको याद है इनके? हाँ 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 बताओ बताओ। यूवी रूल। हाँ यूवी रूल, हाँ वही है ना, कर लो। यू वो प्रोडक्ट, वो डिफरेंशिएशन में होता है यूवी रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है ना? ये पता है ये किसके बराबर होता है? इंटीग्रल ऑफ u dv dx, ये किसके बराबर होता है? इसका ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अच्छी बात देखो तो थोड़ा क्या विजिबल नहीं है? आवाज ये किसके बराबर होता है? जो फर्स्ट है वो वहीं पे लिख दो, और जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है? u इंटीग्रल ऑफ v dx, जो फर्स्ट है, फर्स्ट फंक्शन ये है ना, ये हमें ऐसे ही लिखना है। तो इंटीग्रल किसका हमें निकालना होता है? सेकंड इक्वेशन जो भी सेकंड होगा। सेकंड क्या है यहाँ पे? v dx, ठीक है ना? फिर माइनस क्या है फॉर्मूला का? माइनस इंटीग्रल, समझ आया कि नहीं? शाबाश। डिफरेंशिएशन किसका निकालना होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ u, जो हमने बाहर निकाला। इंटीग्रल ऑफ, फिर इंटीग्रल किसका निकालना होता है? इंटीग्रल ऑफ v dx, फिर होल dx, क्योंकि बाहर है ना इंटीग्रल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या मैंने किया? जो फर्स्ट फंक्शन है वो मैंने वहीं पे लिख दिया, जो फर्स्ट फंक्शन है वो मैंने वहीं पे लिख दिया। सेकंड फंक्शन का मैंने क्या निकाला? इंटीग्रल। यहाँ तक समझ आया? फिर फार्मूला का माइनस होता है, फिर क्या होता है फार्मूला का? माइनस। फिर होता है जनरली इंटीग्रल होता है, जो मैंने बाहर छोड़ा उसका हमें क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। दैट इज वाई जो मैंने बाहर क्या निकाला है? मैंने u का डिफरेंशिएशन। फिर इंटीग्रल किसका निकालना है? तो होता है v का इंटीग्रल निकालना होता है। समझ आया यहाँ तक कि नहीं? फिर जो बाहर मैंने dx लिखा, ये इस इंटीग्रल का dx है, जो बाहर dx इंटीग्रल है। समझ आया? देखो आप यही फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करो, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करो। देखो क्या है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है। तो फिर देखो, क्या अलजेब्राइक e⁻x और आइलेट के हिसाब से x को क्या देना है नाम? फर्स्ट।
और ई पावर एक्स को क्या देने हैं नाम, सेकंड, ठीक है ना। माइनस है ना बाहर, ये माइनस है ना, माइनस बाहर, यस सर। इसीलिए मैंने डाला लॉन्ग ब्रैकेट, इसीलिए मैंने क्या डाला, लॉन्ग ब्रैकेट। समझ आया कि नहीं। तो फिर फर्स्ट जिसका नाम मैंने फर्स्ट रखा है वो हमें लिखना है ऐसे, फर्स्ट किसका नाम मैंने रखा, अच्छा तो x है, एक्स, तो एक्स लिख दो। तो इंटीग्रल किसका निकालना होता है, e पावर x ई पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस फार्मूला का माइनस, ये जो माइनस है ये फार्मूला का माइनस है, फिर क्या हमें डालना होता है, इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल, हाँ, डिफरेंशियल किसका, डिफरेंशिएशन किसका निकालना होता है, ये x u v है हाँ वो क्या है इस टाइम, एक्स है ना, इसने गलत लिखा है, हाँ एक मिनट, यहाँ पे हमें सीधा करना है, यहाँ पे हमें, हाँ यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स निकालना है, डी जो उन्होंने एक्स फ्लैट में लिखा ये गलत है, ये जो एक्स है ना ये गलत है, ये एक्स, ये हमें कहाँ पे लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करके लिखना है, ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है, मैं ये मॉडिफाई करके भेजूंगा आपको, ठीक है ना। यस सर। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 2x, ये तो ये 2x है, ये 2x है, माइनस x, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स किसके बराबर होता है, पावर एक्स इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स के बराबर होता है, फिर ये माइनस क्या, माइनस माइनस किसके बराबर होता है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट एक्स किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट 1 के बराबर है ना, और इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स किसके बराबर है, e पावर x और फिर हमें उसका रिपीट निकालना है इंटीग्रल, क्योंकि बाहर है ना इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स किसके बराबर होगा, वापस e पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मगर ये मान रहा कौन सा वन, वो वन मल्टीप्लाई हमें करने ना ई पावर, देखो देखो क्या आया, एक्चुअली ये आया, इंटीग्रल ऑफ डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर है इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स, फिर होल डी एक्स, किस, इस इंटीग्रल का, ठीक है ना। अब कर लो सॉल्व, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट एक्स क्या होगा, 1 होगा, और इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स क्या होगा, ई पावर एक्स होगा, फिर डी एक्स, और ई पावर एक्स इंटू 1 क्या होगा, ई पावर एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स क्या होगा, ई पावर एक्स होगा। समझ आया यहाँ तक कि नहीं, आज मगले क्वेश्चन समझ आया क्लियरली, एनी डाउट, ना जाता जी फार्मूला चलो ठीक है, ठीक है। यस